हमें पढ़ना है इस वीडियो में एम्पियर का तैरने का नियम, यानी जो ऑयस्टेड का प्रयोग था उसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ एम्पियर का तैरने का नियम भी पढ़ सकते हैं। इस नियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति तार में प्रवाहित धारा की दिशा में तैर रहा है, देख लीजिए कि आप जी व्यक्ति क्या है, धारा की दिशा में ही तैर रहा है, तो जो चुंबकीय उसका मुँह चुंबकीय सुई की ओर है, उसका मुँह क्या है, चुंबकीय सुई की ओर है। तो सुई का उत्तरी ध्रुव बाएं हाथ की ओर घूम जाता है। ये है हमारा क्या, तैरने का नियम। एम्पियर ने जो नियम दिया है कि यदि किसी चालक में धारा प्रवाहित हो रही है तो यदि उसके पास यदि हम कोई चुंबकीय सुई रख देते हैं स्वतंत्रता पूर्वक हो, तो उसका विक्षेप किस दिशा में होगा, इस को प्रदर्शित करने के लिए एम्पियर ने एक नियम दिया। इस नियम को कहते हम एम्पियर का तैरने का नियम। इन्होंने क्या कहा था कि यदि कोई व्यक्ति तार में प्रवाहित धारा की दिशा में तैर रहा हो, उसका मुँह क्या हो, सुई की ओर हो, तो उसका तो सुई जो होगी उसका उत्तरी ध्रुव व्यक्ति के बाएं हाथ की ओर मुड़ जाएगा, क्योंकि व्यक्ति का बाएं हाथ इस तरफ है, तो ये क्या होगी, उस तरफ मुड़ जाएगी, बाएं हाथ की ओर मुड़ जाएगी। तो ये नियम था क्या, एम्पियर का नियम। इस नियम की सहायता से यदि विद्युत धारा की दिशा ज्ञात है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। तो ये इन्होंने नियम दिया था क्या, एम्पियर का नियम। अब हम देखते हैं धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। नालिका माने नली के आकार की होगी, किसी कुचालक बेलनाकार पाइप के ऊपर, कुचालक माने प्लास्टिक का भी हम ले सकते हैं, कुचालक बेलनाकार पाइप के ऊपर उसकी लंबाई के अनुदिश, तो जी क्या है, लंबाई के अनुदिश है कि अनुदिश एक समान रूप से, यानी समान रूप से विद्युत रूपी तांबे के तार को लपेटकर बनाई गई बहुत अधिक फेरों की कुंडली परिनालिका कहलाती। यदि हम क्या करें कि एक अचालक या कुचालक प्लास्टिक का पाइप ले लें, उसके ऊपर विद्युत रोधी तांबे का तार लपेट दें और वो क्या कर दें, अधिक फेरे लगाएं एक समान रूप से, तो इस प्रकार की जो संरचना बनेगी वो कहलाएगी परिनालिका कहलाएगी। तो यहाँ पर देखिए परिनालिका दी हुई है। यदि इस कुंडली में किसी सेल के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह एक दंड चुंबक की भांति व्यवहार करने लगती है। अब कंपास सुई की सहायता से यदि धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का रेखांकन किया जाए तो नीचे दिए गए चित्र के अनुसार बल रेखाएं प्रदर्शित होगी। यदि हम क्या करें, यहाँ पर चुंबकीय सुई रखते हैं तो चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी, वो क्या है, इस दिशा में जाने लगेंगी, यानी एन से एस की तरफ, यानी चुंबक के बाहर कहाँ जाएगी, एन से एस की तरफ, और अंदर कहाँ जाएगी, एस से एन की तरफ। तो जी हमारी क्या है, चुंबकीय परिनालिका है और इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे विद्युत चुंबक। तो हम देखते हैं कि विद्युत चुंबक क्या होता है। विद्युत चुंबक परिनालिका के भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ के नरम लोहे को परिनालिका के भीतर रखकर चुंबक बनाने की इस प्रक्रिया को कहते हैं विद्युत चुंबक। यहाँ पर देखिए परिनालिका में यदि हम इस परिनालिका के अंदर क्या है, कोई नरम लोहे का टुकड़ा रख देते हो, जैसे इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो नरम लोहा क्या होता है, चुंबक बन जाता है। तो इसको हम कहेंगे विद्युत चुंबक, क्योंकि जो चुंबक बनी हुई है वो किसके कारण बनी है, विद्युत के कारण, क्योंकि इसमें धारा प्रवाहित हो रही हो, इसके अंदर वो नरम लोहे का टुकड़ा रखा हुआ है, जिससे क्या होता है, इसमें चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाएगा और उत्पन्न हो जाने से यह क्या है, एक चुंबक की भांति व्यवहार करने लगेगा। तो उसको बोलेंगे विद्युत
चुंबक कहेंगे। विद्युत चुंबक का क्रूड नर्म लोहे के बनाने का कारण यह है कि इसमें यदि कुंडली की में धारा बंद कर दी जाए तो नर्म लोहे अपना संपूर्ण चुंबकत्व रख देता है। दूसरी ओर यदि क्रूड को स्टील की बनाई जाती है तो यह धारा बंद करने पर स्थायी चुंबक बन जाता है। इसलिए विद्युत चुंबक बनाने के लिए स्टील का प्रयोग नहीं किया जाता। यानी नरम लोहे का उपयोग इसलिए किया जाता है कि जैसे ही हम धारा परिनालिका में प्रवाहित करना बंद कर देंगे उसका चुंबकत्व भी क्या होगा, नष्ट होगा। स्टील की हम इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि उसमें स्थायी रूप से चुंबकत्व आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि नर्म लोहे को क्या करते हैं, परिनालिका के केंद्र में रखते हैं। विशेषताएं, विद्युत चुंबक अधिक शक्तिशाली बल उत्पन्न करता है। विद्युत चुंबक ही अस्थायी चुंबक है, इसमें चुंबकत्व केवल इसमें धारा प्रवाहित होने तक ही रहता है। तो स्पष्ट है कि नरम लोहा का टुकड़ा रखा हुआ है तो जब तक धारा प्रवाहित होगी तब तक तो वो चुंबक की भांति व्यवहार करेगा, इसके बाद वो चुंबक नहीं रहेगा। विद्युत चुंबक शक्ति को अधिक कुंडली में फेरों की संख्या में परिवर्तन करके परिवर्तित किया जा सकता है। यानी यदि हम विद्युत चुंबक की शक्ति को और बढ़ाना चाहते हैं तो उसकी फेरों की संख्या में बढ़ानी पड़ेगी। विद्युत घंटी, विद्युत मोटर, ट्रांसफर इत्यादि विद्युत चुंबक का उपयोग इसमें किया जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे आगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और विद्युत मोटर।